श्रावण मास है। वर्षा का मास है, पावस का मास है और श्रवण मास भी है। सुनने का महीना, बाकी 11 महीने मनन के, एक महीना सुनने का, और एक बढ़ा दीजिए तो वो चातुर्मास हो जाता है। भगवान शंकर की जटाओं से निकलती है रिमझिम मंदाकिनी। जयपुर की यह पावन भूमि और शिव कथा के लिए लालायित वे सभी भक्तजन जो शिव के कृपा पात्र हैं, उनकी उपस्थिति ये सब इस बात को सिद्ध करती है कि कण कण में व्याप्त भगवान महादेव हर रूप में प्रकट। और इसीलिए ये एक अवसर फिर आया श्रवण का। व्यक्ति का स्वभाव है वो किसी की सुनना नहीं चाहता, किंतु कथा में जाएगा तो उसे सुनना पड़ेगा। वहां एक व्यक्ति बोलेगा, बाकी सब सुनेंगे। हाँ, झक मार कर सुनेंगे। कोई लौकिक चर्चा नहीं सुनेंगे, वे अलौकिक श्रवण के लिए उपस्थित हुए। और यही महत्वपूर्ण बात, शिवपुराण क्योंकि भगवान शंकर ने ही इसको अपने श्रीमुख से सारे जगत के लिए सहज उपलब्ध कर दिया, किंतु कभी कभी लगता है इसका नाम और सरल करने के लिए कल्याण पुराण होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि शिव का अर्थ है कल्याण। शिव शब्द का अर्थ है कल्याण, और जगत में यदि कोई कल्याण पाना चाहता है तो वो जिसके लिए भागवत महापुराण के प्रारंभिक स्तुति प्रकरण में आद्यंत मंगल मजात समान भाव, ये प्रारंभिक जो अक्षर है शिव पुराण का ना, आ से शुरू हुआ है, आ से। और वर्णमाला कहां से शुरू होती है? अब तो समय बदल गया, लोग ABCD ज्यादा पढ़ते हैं, लेकिन गजब की बात है कि अंग्रेजी वर्णमाला में भी ए से शुरू होता है। वहां भी ए को अगर हिंदी में आप लिखेंगे तो वहां ए का हिंदी आ ही हो जाएगा। और शिवपुराण का प्रारंभ भी आ से हुआ। क्यों? क्योंकि ये आदि की कथा है, आदि की कथा है। पर कोई ज्ञानी पुरुष कहते नहीं, ये अनादि की कथा है। जिसका आदि होता है उसका अंत होता है, और जो अनादि है उसका ना तो अंत होता है ना शुरुआत होती है। वर्णमाला का प्रथम अक्षर, और यदि आप संस्कृत के व्याकरण में जाएंगे तो वहां भी सबसे पहले भगवान शिव के डमरू से निकले हुए जो 14 सूत्र हैं, जिसके लिए भगवान शंकर को कहा नटराज राज नमो नमः। भगवान का क्या नाम है? नटराज नाम। अब ये दो ही तो हैं, एक तो नटवर नागर है और एक नटराज है। एक नटवर नागर है, वो बंसुरी बजाता है, बांसुरी बजाता है, और एक नटराज है, ननाद ढक्का नव पंचवारम
नवपंचवारम माने 14 बार भगवान शंकर ने डमरू बजाया, और डमरू बजाकर जो 14 सूत्र प्रकट हुए, उसमें पहला सूत्र है अयुण। अभी संस्कृत के लोग जो पढ़ते हैं, विद्वान हमारे संस्कृत का व्याकरण पढ़ते हैं, उसमें व्याकरण में जो पहला सूत्र है वो है अयुण। शिव ने बजाया डिमक और शब्द निकला अयुण, और तुरंत वो पाणिनि के व्याकरण शास्त्र का प्रथम सूत्र प्रकट हो गया। तो आ है, जीवन का आदि है, सृष्टि का आदि है, ईश्वर की करुणा का आदि है, ज्ञान भक्ति और वैराग्य का आदि है। सूत्रपात वही है, वहीं से आदि होता है। तो ये शिव पुराण माने ये है कल्याण पुराण, क्योंकि ये जीव फंस गया है। बहुत सुंदर बात महात्म्य में आई है। महात्म्यकार कहते हैं, हे शंभो आप करुणा करें। क्या हुआ तुमको? तो कहा भवाब्धि मग्नम दीनम माम। भवाब्धि माने संसार सागर में फंस गया हूं, बड़ी उमड़ती घुमड़ती तरंगें और ताल तरंगें तट से टकराकर शब्द कर रही हैं, इनमें फंस गया हूं, इसके बीच में भंवर भी हो गई, इसमें घूम रहा हूं। भवाब्धि मग्नम दीनम माम समुद्धर भवारणवात। इस संसार के समुद्र से हे शंभो मेरा उद्धार कर दीजिए। समुद्धर भवारणवात। क्यों, क्या हो गया? तो कहा एक ग्राह ने मुझको पकड़ लिया। अब बताओ, ग्राह पकड़ ले तो छूट पाएगा? बड़े तीक्ष्ण दांत होते हैं, तेज दांत होते। ग्राह के कब्जे में यदि कोई फंस जाए तो वो फाड़ के निकालता है। वो तो बहुत सौभाग्य समझिए कि मगर के मुंह में से कोई निकल आए तो बड़ा भारी अपने आप को सुखी मानता है, धन्य मानता है, भाग्यशाली मानता है कि हम मगर के मुंह से निकल आए, ग्राह के मुंह से निकल आए। लेकिन ये ग्राह बहुत जबरदस्त है। ये कौन सा ग्राह है? कर्म ग्राह गृहीतांगम। ये कर्म रूपी ग्राह ने हमको पकड़ रखा है। संसार रूपी समुद्र है, उसमें कर्म रूपी ग्राह है, और इस ग्राह की पकड़ से छूटने के लिए जीव छटपटा रहा। तो कर्म ग्राह गृहीतांगम दासो हम तव शंकर। हे शंभो मैं आपका दास हूं, इस कर्म रूपी ग्राह ने मुझको पकड़ रखा है, इससे छूटना बहुत कठिन है। आप करुणा करें, मुझे इस संसार के सागर से उबार लें। ये दीन होकर के जब जीव प्रार्थना करता है तो करुणा में शिव के नैनों से नीर बहने लगता है। हमारे आध्यात्मिक आख्यानों में ये दो पुरुष ऐसे हैं, दो चरित्र हैं। तुलनात्मक दृष्टि से दो चरित्र ऐसे हैं और दोनों विपरीत स्वभाव के हैं। एक चरित्र ऐसा है जो दूसरों को रुलाता है, सबको रुलाता है, छीना झपटी करता है, स्वतंत्रता छीन लेता है, धन छीन लेता है, जीवन के स्वातंत्र का अपहर्ता है, सबको रुलाता है। मालूम है क्या नाम है उसका? उसका नाम क्या है? जो सबको रुलाता है उसका नाम रावण है। भगवान शंकर का ही शिष्य है। ये सबको रुलाता है, सबका छीन लेता है, हरण करता है, ये रुलाता है। इसका नाम, इसीलिए इसका नाम रावण है।
और दूसरे चरित्र भगवान शंकर हैं, जो रुलाते नहीं हैं, रोते हैं। इसलिए शंकर जी के लिए शब्द प्रयोग किया गया करुणानिधि। हे करुणा निधान, इस संसार के समुद्र में कर्मरूपी ग्राह ने मुझको कस के पकड़ लिया है, आप मुझे छुड़ा लीजिए। छटपटाते हुए इस जीव को देख करके भगवान शिव का हृदय भर आता है और नैनों से आंसू निकल पड़ते हैं। तो एक चरित्र ऐसा है जो दूसरों को रुलाता है, उनका सब कुछ छीनता है, और एक ऐसा है जो अवढर दानी है, दूसरों के दुख को देखकर रो पड़ता है। अब यो तो लोग कहते हैं भाई इतने प्रकार के 14 प्रकार के रुद्राक्ष होते हैं, 14 मुखी, एक मुख से लेकर के 14 मुखी रुद्राक्ष है। इससे धन मिलेगा, संपत्ति मिलेगी, भक्ति मिलेगी, वैराग्य मिलेगा। हाँ मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। लेकिन ये प्रतीक किस बात का है? ये रुद्राक्ष है भगवान शिव के नैनों से जीव का दुख देखकर बही हुई जो करुणा की धार है, वही रुद्राक्ष बन गए। ये आंसू हैं शिव के। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, रुद्राक्ष तो धारण कर रहे हो, जरा रोना सीख लो। अपने लिए बहुत रोते हो, जब शिव को पाने के लिए ललक पैदा हो जाएगी और छटपटाहट पैदा हो जाएगी और भगवान शिव के दर्शन के लिए जब व्याकुलता उत्पन्न हो जाएगी और प्रभु से मिलन के लिए नैनों से आंसू बहने लगेंगे, तो तुम शिवमय, शिव स्वरूप हो जाओगे। वो रुद्राक्ष है, इसको रुद्राक्ष। इसलिए कथा के प्रधान श्रोता जो नैमिषारण्य में बैठे हुए हैं श्री शौनक जी, और कथा के प्रधान वक्ता श्री सूत जी, एक बड़े जिज्ञासु हैं, एक ज्ञानियों के सूर्य हैं, बड़ा अच्छा समाधान करते हैं। दिखने में तो लगता है कि ये वन में बैठे हुए क्या देंगे किसी को, क्योंकि जिसकी तरफ से सब कुछ उपलब्ध है और जो चाहो मांग लो, और इतना सरल देवता कोई मिलेगा भी नहीं। जल चढ़ा दो तो खुश हो जाएगा। है कोई ऐसा देवता? खाली पानी चढ़ाने से खुश हो जाता है, और कुछ नहीं आता, बम 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 कर दो, होठ हिला दो तो खुश हो जाएगा। वाह, तुमने बड़ा अच्छा स्तोत्र बोला। स्तोत्र तो नहीं बोला, ऐसे ही कर दिया, बोले यही हमको आता है, तो वो उसी से प्रसन्न हो जाता है। ऐसे भगवान शंकर। भक्त कहता है आया तो था इसलिए कि मैं तुमसे कुछ मांगूंगा, लेकिन तुम्हारे हाल देख करके थोड़ा बेहाल हो गया मैं। क्यों? जिस दाता के पास जाओ उसके पास सब कुछ होना चाहिए और वो दिखना भी चाहिए। कई तरह के लोग होते हैं ना, कुछ लोग दिखते हैं, कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं और दिखते भी हैं, कुछ लोग होते नहीं हैं पर दिखते हैं, कुछ लोग बहुत होते हैं लेकिन दिखते नहीं हैं। भगवान शंकर किस तरह के हैं? पूरे बाबा जी हैं। घर बार कहां है इनका? मरघट में। मरघट में रहते हैं। वस्त्र क्या पहनते हैं? अजी ऐसे ही धारण किए रहते हैं। यहां का चर्म मिल गया, उसकी खाल मिल गई, गजासुर की खाल ही ओढ़े फिर रहे हैं और कुछ नहीं। कुछ आभूषण तो होने चाहिए। भगवान शंकर ने जयपुर का दौरा नहीं किया होगा, वरना कुछ मणिमाणिक वाले बढ़िया आभूषण धारण करते कंठ में। ओ तो उन्होंने कहा भाई मरघट में रहता हूं, यहां तो यही मिलेगा।
किसी की हड्डी, किसी की पसली, किसी की खोपड़ी। यही है शंकर जी के पास। दिखने में तो ये बाबा जी बिल्कुल बाबा जी लगता है, नागा बाबा है। भक्त ने भगवान शंकर से कहा, क्या मांगू तुमसे? आया तो था बहुत सोच समझकर, लेकिन आज मैंने आपको देखा तो मुझे लगा कि वापस चला जाता हूं। क्यों क्यों? मांग लो। नहीं, आपके पास होगा तब ना आप देंगे, आपके पास लगता नहीं कुछ होगा देने को। मांगे कहा अंबर, अगर मेरे पास वस्त्र नहीं है, अच्छे वस्त्र पहनने का चाव होता है लोगों को, सोचा आपसे कुछ अच्छा सा बढ़िया सा वस्त्र, शरीर ढकने को हो जाएगा, दिखने में बढ़िया लगेगा। मांगे कहा अंबर, ते आप ही दिगंबर है। एक ढंग का कपड़ा शरीर पर नहीं। मांगे कहा अंबर, ते आप ही दिगंबर है। मांगे कहा भूषण, कपाल व्याल धारी ते। खोपड़ी की माला लटकाए घूम रहे हैं, आपसे आभूषण मांगे तो क्या मिलेगा? और मांगे कहा धाम, है मसान को प्रवासी देव। आपसे घर बार मांग लें, कोई अच्छा सा फ्लैट ही दे दो, तो आप खुद ही मरघट में रहते हो, तो आपसे क्या मांगूंगा? मांगे कहा धाम, है मसान को प्रवासी देव। मांगे कहा पाक, विष आग के आहारी। और आपसे कहे थोड़े अच्छे अच्छे व्यंजन हमारे नसीब में लिख दीजिए, तो जो खुद जहर खाता हो वो दूसरे को क्या देगा? विषपान करने वाले विषपाई भगवान शिव अगर कोई मांगेगा कि कुछ खाने पीने को दे दो, तो शंकर जी कहेंगे ये जूस तैयार है, बहुत अच्छे अच्छे सर्पों से निकला हुआ जूस है, अपने मुख से अपने दांतों से निकाला है, तैयार है। मांगे कहा पाक, विष आग के हारी ने। ओ मांगे कहा भोग, सांसारिक भोग आपसे मांगे तो ये भी मांगने में संकोच लगता है। मांगे कहा भोगते, जोगिन को जोगी नाथ। मांगे कहा भोग ते, जोगिन को जोगी नाथ। ओ मांगे कहा तो सो धन, विदित भिखारी। अलख निरंजन कहकर हर द्वार पर पहुंच जाते हो प्रभु, तो आपसे धन दौलत भी मांगे तो पता नहीं, खुद ही आपके पास नहीं दिख रहा है तो आप क्या देंगे? भगवान शंकर मुस्कुरा दिए, अरे जल्दी करो, हमारे पास तो जो है सो है, कुछ कह तो दो, कुछ तो मांगो, आ गए हो यहां तक, मांग लो। तो भक्त ने कहा कि ठीक है, अब लज्जा तो रखनी पड़ेगी आपकी, वैसे तो आप दिख नहीं रहे हो कि आप कुछ दे पाओगे, लेकिन ठीक है आप कहते हैं तो मांग लेता हूं। जो चीजें मैं कह चुका हूं वो तो मिलेंगी नहीं, लेकिन इनके अलावा भी एक चीज है जो आप शायद दे दोगे, वो भी आप चाहोगे तो। हाँ, बोलो। तो बचनेश नाथ हाथ जोड़े, बचनेश नाथ हाथ जोड़े। मांगे तो मांगे यही, बचनेश नाथ हाथ जोड़े। मांगे तो मांगे यही, हर है तो हर,
हर विपत्ति हमारी। अगर तुम्हारा नाम हर है और संसार के भक्त तुमको हर 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 बड़े उच्च स्वर में तुम्हारा नाम पुकारते हैं, हर हर महादेव, सब कहते हैं हर 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 हर। तो हे नाथ, बचनेश नाथ हाथ जोड़े, मांगे तो मांगे यही, हर है। तुम्हारा नाम अगर हर है तो हर विपत्ति हमारी थे, हमारी सारी विपत्तियां तुम हरण कर लो हे देव। हम तुमसे यही मांगते हैं, यही मांगते हैं, यही मांगते हैं। भगवान शंकर परम कृपालु, जो सब कुछ देने में अग्रणी है। कोई ऐसा देवता नहीं जो इस उदारता के साथ सबको देता है। इसलिए ये शिव महापुराण जो लोग श्रवण करने उपस्थित हैं, भगवान की शरण में आए हुए हैं, और कुछ उनको मिले या ना मिले, लेकिन उनकी विपत्ति का हरण जरूर हो जाएगा। और बताइए, जिसकी विपत्ति हरण हो जाएगी फिर तो कुछ भी मांगने की बात नहीं रह जाएगी, न तो मन की चिंताएं रहेंगी और न कहीं कोई कामनाएं रहेंगी। समस्त वैराग्य जीवन में जिसके आ जाता है। देखो, हाथ से छोड़ना छोड़ना नहीं कहलाता, मन से छोड़ना छोड़ना कहलाता है। कोई साधक शिव की साधना करके, शिव की कृपा से मन को निष्काम करने में अगर सफल हो जाता है, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही बादशाह है। जिसको कुछ नहीं चाहिए, जिसकी चाह लगी रहती है, वो तो बेचारा, एक चाहना पूरी हुई दूसरी शुरू हो जाती है। जाहि न चाहिए कबहू कछु, जाहि न चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज सने, तुम सन सहज सने, बसहु निरंतर तासुर, बसहु निरंतर तासुर, सुराउर निज गे, सोराउर निज गे, चाहि न चाहिए कबहू कछु। चाह गई चिंता मिटी, चाह गई चिंता मिटी, चाह गई चिंता मिटी, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, मनुआ बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए, जाको कछु न चाहिए, सोई शाह तो ही शाहंशाह,
की बादशाहत है। जो निष्काम है वो बादशाह है, जिसे कुछ नहीं चाहिए वो बादशाह। तो ये शिव महापुराण है। इसके सुनने के लिए सारे संत जन, सारे ऋषि जन सब विराजमान हैं। और तब जो शौनक बहुत बहुत विद्वान, सारे पुराणों के प्रधान श्रोता शौनक ही है। आप जो भी पुराण सुनेंगे, हर पुराण में शौनक श्रोता के रूप में बैठे देखते हैं और सूत वक्ता के रूप में बैठे देखते हैं। वो बड़े अच्छे वक्ता हैं सूत, और शौनक बड़े अच्छे श्रोता हैं, जैसे आप सब बहुत अच्छे श्रोता हैं। भीषण वर्षा में आप लोग कैसे भी किसी तरह से भी यहाँ उपस्थित हो गए, अच्छे श्रोता है। क्यों? जिसको ज्ञान चाहिए उसे रास्ते के सारे जितने भी रोड़े हैं सबको पार करके आना पड़ता है। नदी, नाले, कीचड़, कादव, जिसको ज्ञान चाहिए वो कैसे भी ज्ञान पाता है। 88,000 ऋषियों का जमघट, तीर्थराज प्रयागराज से सब के सब चलकर आए हैं नैमिषारण्य तक। वहां बात बनी नहीं, जगह छोटी पड़ गई, सब इधर आ गए। तो शौनक सारे ऋषियों की ओर से प्रश्न करते हैं, हे सूत, हम जानते हैं आप ज्ञानी हैं। हे सूत महाप्राज्ञ, हे सूत महाप्राज्ञ, सर्व सिद्धांत वेद प्रभो, आख्याहि में कथा सारम, पुराणानां विशेषतः, सदाचारश्च सद्भक्तिर् विवेको वर्धते कथम। स्विकार निराशश्च सज्जनैः क्रियते कथम। जीवश्चा सुरतां प्राप्ता प्रायो घोरे कलाविह, तस्य संशोधने किं हि विद्यते परमायनौ। हे सूत महाप्राज्ञ, आपको कोई बहुत बड़ा ज्ञानी मिल जाए तो उससे आप क्या पूछेंगे? कोई ज्ञानी, बहुत विद्वान व्यक्ति, बहुत पंडित व्यक्ति, कोई बड़ा साधक, आप क्या पूछेंगे? बाजार का भाव है, महंगाई कितनी हो गई, क्या पूछेंगे? जो जिस पथ का पथिक है, जो जिस साधन का निरंतर अभ्यासी है, हम उसी से संबंधित प्रश्न उससे करेंगे। इसलिए शौनक ने कहा महाप्राज्ञ, संबोधन बहुत अच्छा है। ऋषि शौनक कह रहे हैं हे महाप्राज्ञ। प्राज्ञ माने जिसकी प्रज्ञा बहुत प्रखर है, जो बहुत ज्ञानी है, वेद शास्त्र पुराणों का बहुत अभ्यासी है,
ऐसे महाप्राज्ञ हम आपसे पूछना चाहते हैं, कृपा पूर्वक आख्या ही में कथा सारम, कृपा पूर्वक हमें कथा का सार बताइए। उसमें से भी जो पुराणा नाम विशेषता, खासतौर से विशेष रूप से जो पुराणों का सार है वो बताइए। जिज्ञासा है भाई, आप तो सुनना चाहते हैं। क्या सुंदर शब्द है। महात्म्य के प्रारंभ में ही, शिव पुराण के महात्म्य में ही प्रारंभ में ही कह दिया, सदाचारश्च, सदाचार। आचारो परमो धर्मः, आचारवान जो है वही परम धर्म का पालन कर रहा है। दो शब्द प्रचलित हैं हमारे यहां, आचार और एक और शब्द है ना, आचार और विचार। आचार और विचार। तो आचार उसी का अच्छा होगा जिसका विचार अच्छा होगा, और जिसका विचार अच्छा नहीं होगा उसका आचार भी अच्छा नहीं होगा। आचरण पहली शर्त है। अगर समाज में रहते हैं, इस जगत में रहते हैं और मनुष्य शरीर मिला है और इस मनुष्य देह को पाकर भी आचरण हमारा पशुवत है तो हम बिगड़ गए। जैसे चाक पर रखी हुई मिट्टी की वो ढेरी जिस पर कोई कुम्हार निर्माण करता है किसी भी मूर्ति का, और अगर उल्टा सीधा घूमते हुए चाक पर हाथ पड़ जाता है तो नाक खराब बन गई, आंख खराब बन गई। देखने वाले ने कहा ये थोड़ी नाक खराब हो गई, ये थोड़ी आंख खराब हो गई, यहाँ कान थोड़ा लंबा हो गया या छोटा हो गया ना, चक्का चाक तो घूम रहा है। और बनाने वाला अगर सावधान है तो सावधानी पूर्वक उस चाक पर रखी हुई मिट्टी को आकार देता है। तो दुनिया का बनाने वाला जो कुम्हार है वो इस दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्वरूप का निर्माण करता है। अब उसने बना तो दिया, बहुत अच्छा आदमी बनाया, लेकिन आचार बिगड़ गया, विचार बिगड़ गया। तो यहां पर बहुत अच्छी बात कही है। आचार बिगड़ने से क्या हो गया? बोले जीवश्चा सुरताम प्राप्ता। आचार बिगड़ने से ये जीव है वो असुरता को प्राप्त हो गए हैं, दैत्य बन गए, राक्षस बन गए, असुर बन गए, पतन हो गया। तो इसलिए हम चाहते हैं तस्य संशोधन किम भी, उसका संशोधन क्या है, उसको कैसे परिष्कार किया जाए, कैसे आदमी बनाए। वाह! समाज में किसी भी श्रेष्ठ व्यक्ति का चिंतन क्या होता है और उस चिंतन में चिंता क्या होती है? बिगड़ गए हैं, उनको बनाएं कैसे, आदमी कैसे बनाएं। यह शिव महापुराण की कथा आदमी बनाने की कथा है। आदमी बनाने, जो आदमी बिगड़ गया, जो मूर्ति बनती बनती थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई तो क्या करें? तो फिर आदमी को बनाने के लिए फिर कोशिशें हैं। चलिए हम लोग पुराण की कथा सुने, आदमी बनाए। आदमी बनाने की निर्माणशाला है। बहुत सी फैक्ट्री में बहुत से कलपुर्जे बनते हैं और उन कलपुर्जों से कोई वाहन बनता है, कोई मशीन बनती है, लेकिन क्या कोई ऐसी फैक्ट्री है जिसमें आदमी बन जाए? है, और वो ये है जहां आप बैठे हैं, ये फैक्ट्री है। यहां आदमी का निर्माण होता है, यहां आचारवान का निर्माण होता है। इसलिए वो कहते हैं कोई ऐसा उपाय बताइए। सूत ने कहा ये श्रोता बहुत अच्छा है, सवाल अच्छा कर रहा है। इस श्रोता ने ये नहीं कहा कि सोना बनाने के लिए कोई उपाय बताइए कि सोना कैसे बनाता है। महंगाई होता जा रहा, थोड़ा बहुत घटता बढ़ता है, फिर वही हो रहा है। कुछ ऐसा उपाय बना दीजिए। अभी केदारनाथ में हमारी पिछली बार, बहुत दिन हो गए, 8-9 वर्ष हो गया, नहीं 12 ज्योतिर्लिंग की कथा में पहला ज्योतिर्लिंग हमने केदारनाथ में किया था। यहाँ जयपुर से भी काफी हमारे महानुभाव साथ में थे। तो एक महात्मा नामधारी व्यक्ति आए, उनको मैंने निमंत्रण दिया था, आप पधारिएगा कथा सुनने। आए तो आए, कथा में आए, मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। महात्मा बहुत अच्छे हैं।
कथा सुनने आ गए, केदारनाथ में आ गए, भगवान केदारनाथ का दर्शन किया, बड़ा आनंद आ रहा था। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, फिर मैंने एक दिन पूछा, महाराज जी आप कथा में थोड़ी देर बैठते हो, फिर आप कहाँ चले जाते हो? बोले बार बार तो आना होगा नहीं, इसलिए हम चले जाते हैं। हमने कहा कहाँ? भगवान का दर्शन करने के लिए। बोले ये रहस्य की बात है। कहा क्या रहस्य की बात है, बताइए। तो कहने लगे अब आपको हम क्या बताएं, आप तो अपने ही हैं। हमने कहा हाँ हाँ हम तो अपने ही हैं, आप बताइए क्या कोई समस्या है? बोले समस्या तो कुछ नहीं, भगवान का दर्शन हो गया, बहुत अच्छा है, लेकिन आपको शायद ये मालूम नहीं, यहाँ केदारनाथ में एक ऐसी बूटी, ऐसी जड़ी मिलती है जिसको पारे के साथ रासायनिक प्रक्रिया से गुजारा जाए तो उससे सोना बनता है। ओ मैंने कहा महात्मा की बुद्धि थोड़ी सी अब बजाय भजन के भोग के प्रति आसक्त हो गई। राशि एक ही है, भा से भजन, भा से भोग। लेकिन भजन करते करते यदि कोई भजन करता भोग के प्रति आकर्षित हो जाए तो उससे भजन तो होगा नहीं। तो मैं तो चुप साध गया। मैंने कहा हाँ हाँ महाराज ठीक है, आपको मिल जाए तो मुझे भी बताइएगा, तो थोड़ा बहुत सोना मैं भी ले लूंगा, गृहस्थ हूं, अपना काम चलाऊंगा। संतों के पास जाकर कोई लौकिक कामनाओं का अंबार खड़ा कर दो तो वो व्यक्ति किसी ज्ञानी पुरुष को पसंद नहीं आता। और यदि कोई व्यक्ति किसी ज्ञानी पुरुष के समक्ष जाकर ये प्रार्थना करे, कृपया बताइए कि ये मनुष्य जो पतित हो रहा है, आचरणहीन हो रहा है, इसको बनाने का क्या उपाय है, ये कैसे बने। अब वो सोना बनाने का उपाय नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है आदमी बनाने का उपाय। क्योंकि सांसारिक संपत्ति तो बनती और बिगड़ती ही रहती है, लेकिन अगर आदमी बन जाता है तो क्या सोना और क्या मिट्टी। सोच का फर्क है। आदमी के सोच का निर्माण हो जाता है तो वो ठीक ठीक शिव पुराण की कथा सुनता है। देखेंगे 11वें दिन कितने लोगों के सोच में परिवर्तन आता है। और सोच में परिवर्तन आ जाए तो इसका अर्थ ये नहीं है कि सब कमंडल लेके जंगल की ओर चले जाए, ऐसा नहीं है। सोच में परिवर्तन, भोग में रहते हुए भी विचार में परिवर्तन हो और उदात्तता आ जाए, वैराग्य मन में बैठा हुआ हो, तो निश्चित रूप से सारे सुख दुख से परे व्यक्ति जीवन के परम आनंद में द्वार से प्रवेश कर जाता है। तो इसलिए सूत बड़े खुश हुए। सूत ने कहा वाह ये श्रोता बहुत अच्छा है, इसने सोना बनाने की रीत नहीं पूछी, इसने धन कमाने की रीत नहीं पूछी, इसने बेटा पोता कैसे हो जाए ये नहीं पूछा, इसने शादी ब्याह का कोई प्रश्न नहीं किया। ये पूछता है कि सदाचार का पालन लोग कैसे करने लगे। अपने लिए नहीं, सबके लिए पूछते हैं। इसलिए सूत जी के मुख से निकल पड़ा वाह वाह वाह, धन्यस्तम, तुम धन्य हो, धन्यस्तम मुनि शार्दूल, हे मुनियों में शार्दूल तुम धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। श्रवण प्रीति लालसा, तुम्हारे अंदर सुनने की जो लालसा है, इच्छा है कथा सुनने की, वो प्रकट हो गई। बहुत अच्छा तुमने किया। तो देखो काल व्याल महात्रास विध्वंस कर्म उत्तमम, एक काल रूपी सर्प का महात्रास, व्यक्ति भयभीत होकर भाग रहा है। और इससे मुक्ति का उपाय सिर्फ ज्ञान ही है। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं हो सकती। ये जो शिव पुराण है ना, ये वेदांत का विषय। वेदांत आप समझते हैं ना, वेदों को सरल करने के जो उपनिषदों का प्राकट्य हुआ, और उपनिषदों में जो भगवान का जो ब्रह्म का स्वरूप वर्णन किया गया है, वो सारा वेदांत विषय। तो इसलिए तुमने बहुत अच्छा किया। जन्मांतरे भवेत पुण्यम, बिल्कुल भागवत की भाषा बोल रहा है शिव पुराण का महात्म्य। जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं तो
शिव पुराण सुनने का अवसर आता है। एतत् शिव पुराणम ही परमम शास्त्रम उत्तमम, ये परम शास्त्र है। शिवरूपम, कैसा है ये? शिवरूप है, भगवान शंकर का ही स्वरूप है। शिवरूपम क्षितौकेयम सेवनीयम च सर्वथा, ये सेवनीय है, ये सुनने योग्य है, स्वाध्याय के योग्य है, इसका निरंतर श्रवण करना चाहिए, ऐसा ये शिव पुराण है। और यदि प्रतिदिनम श्रोतुम शक्तो, अगर हर दिन 11 दिन का शिव पुराण है, अगर हर दिन सुनो तो बोले तब तो बहुत अच्छी बात है, रोज सुनो। यदि प्रतिदिनम श्रोतुम अशक्तो मानवो भवेत, हर दिन सुनेगा तो वो इसका ये अर्थ भी है, वो मानवो भवेत, वो मनुष्य हो जाएगा, आदमी हो जाएगा। आदमी नहीं रहा लेकिन आदमी हो जाएगा अगर रोज सुनेगा। और क्या होगा? बोले देखो समय नहीं है, लोग कहते हैं समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं, कोई बात नहीं। मुहूर्तम वा, एक मुहूर्त के लिए सुन लो, मुहूर्तम वा तदर्धम वा, उससे भी आधा मुहूर्त समय मिल जाए तो सुनो, कोई बात नहीं। लेकिन क्षणं च वा, उससे भी आधा, एक क्षण के लिए भी अगर शिव पुराण के सत्संग में बैठ जाते हो तो वो भी परिणाम देगा। भाई एक